पूरा प्रदेश में पीडीए के नाम पर चुनाव लड़ागा, पीडीए के नाम पे ही चुनाव जीत का है इमरान मसूद साहब। इमरान मसूद और कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रव्यापी स्तर पे भाजपा को टक्कर देती है। एक जिम्मेदार नेता का जिम्मेदार बयान है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का एक बयान जो है बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और उस बयान में इमरान मसूद ये तो कह रहे हैं कि भाई 2027 में गठबंधन हर हाल में रहेगा, लेकिन साथ ही साथ वो यह भी कह रहे हैं कि इज्जत दोगे तो इज्जत से रहेंगे और 17 और 80 वाला फार्मूला बिल्कुल नहीं चलेगा। इसी पर बातचीत करेंगे हम। सहारनपुर में सीनियर नेता हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, तमाम नेता यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर चर्चा शुरू करते हैं इनसे, उनके इस बयान को लेकर। सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के गफूर साहब हैं, इनसे बात कर लेता हूँ मैं। ये जो इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि भाई इज्जत दोगे तो इज्जत से रहेंगे, काम चलेगा, 70-80 वाला फार्मूला कतई नहीं चलेगा, कैसे देखते हैं इस बयान को 27 को लेकर? भाई देखिए, हमारे यहाँ तो पीडीए ने सबको इज्जत देना है काम किया। और ये तो मान्य कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी आज उभरते हुए नेता हैं, हो सकता है वहाँ से इज्जत नहीं मिल रही हो, हमारी पार्टी में तो है नहीं। हमारी पार्टी ने पीडीए पूरा प्रदेश में पीडीए के नाम पर चुनाव लड़ागा, पीडीए के नाम पे ही चुनाव जीत का है इमरान मसूद साहब। अब ये पता नहीं कौन सी भाई, अब हो सकता है कोई भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो भाषा बोलते हो, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। देश के हालात को देख के बोलना चाहिए। सब लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं। आप अपनी हो सकता है अपनी रेपो टीवी चैनल पर बढ़ाने के लिए बयान देते हो। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन फार्मूला है। वो राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपने तो किया नहीं जो आप इस तरह की भाषा बोल रहे। ये तो माननीय राहुल गांधी से पूछिए, आपने राष्ट्रीय कांग्रेस के से पूछिए कि किस रेपो पे हुआ। पूरा चुनाव पीडीए पे लड़ागा। माननीय जननायक माननीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का फार्मूला था उस पर लड़ागा, उसी पे इतने एमपी बने हैं। तो ये तो भाई अपने नेतृत्व पूछिए, जो हमारे राष्ट्रीय नेता का वो होगा, हम तो उस पर काम करने के लिए तैयार हैं। आंखें तो नहीं दिखा रहे इमरान मसूद कहीं भी? सही नहीं, हमें क्यों आंखें दिखाएंगे भाई? दिखाएं उसको। पीडीए सहारनपुर के पीडीए परिवार ने आपको एक तरफा वोट देने का काम किया। आप आंखें दिखाइए कांग्रेस नेतृत्व को, क्या सम्मान नहीं दे रही? समाजवादी पार्टी तो सबको साथ लेकर चलती है, सबको सम्मान देने का काम करती है। अरे कुछ बड़े बड़े नेता है जो कांग्रेस को भी हो सकता है हानि देते हैं या भारतीय जनता पार्टी से दबाव में, जैसे माननीय कलमनाथ राय मध्य प्रदेश में, यहाँ एक मुख्यमंत्री के बेटे थे, आपके हरियाणा में उनकी भी भाषा ये थी। एक अभी दिल्ली में एक भाषा वो है, वहाँ के भी मुख्यमंत्री के बेटे के। तो इस तरह की भाषा कहीं ना कहीं जब इस्तेमाल होती है तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं। ठीक है, गणेंद्र शर्मा जी यहाँ पर हैं। भाई गफूर साहब बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी से कि जो आपके सांसद हो कहीं ना कहीं भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ऐसा इनको लग रहा होगा और शायद अपने को सेफगार्ड करने के लिए इन्होंने ऐसा कहा। ऐसा कुछ नहीं है। इमरान मसूद और कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रव्यापी स्तर पे भाजपा को टक्कर देती है, लड़ती हुई नज़र आती है। मेरा तो मानना ये है कि अगर निजी तौर पे मैं कहूँ कि समझौता होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ हमारा हाईकमांड डिसाइड करेगा। गणेश दत्त शर्मा और गफूर भाई खड़े होकर डिसाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी बैठेंगे, राहुल गांधी जी बैठेंगे, कांग्रेस का हाईकमान बैठेगा और वो डिसाइड करेंगे कि होगा या नहीं होगा। लेकिन एज कार्यकर्ता मैं 100% कहना चाहूँगा कि सम्मानजनक समझौता होना चाहिए। वाकई में 80 और 17 वाला वो हिसाब किताब नहीं चलेगा। बराबरी का समझौता होगा, एज कार्यकर्ता होगा, तो उससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, इनका भी मनोबल बढ़ेगा और हम और मेहनत के साथ करेंगे। मेरा मानना है कि अगर कांग्रेस को 17 से अधिक सीटें दी गई होती लोकसभा में तो आज उत्तर प्रदेश का परिणाम ही कुछ और होता। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 6 और इन्होंने लगभग 35 सीटें जीती। 41 सीटों पे हम जीते, वहाँ 41-42 सीटों पे। मेरा मानना है कि कांग्रेस को अगर ज़्यादा सीटें दी गई होती तो जिन जिन जगहों पर, बिकॉज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कांग्रेस और भाजपा आमने सामने होती है। उन जहाँ पे भाजपा और कांग्रेस आमने सामने होती है उन सीटों को अगर कांग्रेस को दिया गया होता सबको, तो ये गारंटी है कि कांग्रेस 6 पे नहीं शायद 16 या 26 पे होती। और आज भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 30 से कम सीटें लेके बैठी है, वो हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी 15 या 20 पे सिमट के रह जाती। बड़े अच्छे परिणाम होते, लेकिन ये चीज़ें जो हैं डिसाइड हाईकमान करेगा। मेरी भी इच्छा है कि समझौता होना चाहिए और इमरान मसूद जी ने जो कहा है मैं उसको पूरी तरह उससे सहमत हूँ। और रही बात सम्मान की, वो हमारे सम्मानित सांसद हैं और उन्होंने जो कहा है पार्टी हित में कहा है, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुँचाने के लिए नहीं।
ठीक है, आप कैसे देखते हैं बयान को? ये तो पहले ही लग रहा है कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है 27 के चुनाव से पहले ही। नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं है, ये अपनी दावेदारी और मजबूती से एक जिम्मेदार नेता का जिम्मेदार बयान है। और मैं भी ये समझता हूँ कि 2024 में जो सांसद के जो चुनाव किए गए थे उसमें समझौते में कहीं ना कहीं हमारी पार्टी ने लचीलापन दिखाया, उसकी वजह से हमें सीट कम मिली। अगर हम अखिलेश की तरह या दूसरी पार्टी की तरह अकड़ू होते, क्योंकि जो हमारे नेता हैं वो बहुत विनम्र स्वभाव के हैं, उन्होंने कभी अकड़ नहीं दिखाई, इसी वजह से हम सीट कम ले पाए। वरना जो आज मुखालता समाजवादी पार्टी कुछ नेताओं को है कि इनकी 35 जो सीट आ गई, लोगों ने वोट सपा को दी, लोगों ने वोट सपा को नहीं दी थी, लोगों ने मुस्लिम ने और खासकर एससी ने अपना मन बनाया हुआ था, केवल कांग्रेस को वोट दी थी, ना किसी नेता को वोट दी। कांग्रेस पार्टी के नाम पे लोगों ने वोट दी और भाजपा को हराने के लिए वोट दी थी। समाजवादी पार्टी का ठीक है, ये यहाँ पर 2022 में इनको जो परसेंटेज वोट ज़्यादा था, इस वजह से हमारी पार्टी ने अपना डिसीजन जो है कम सीटों पर ही सहमत हो गई। तो मैं चाहूँगा कि अगले विधानसभा चुनाव में बराबरी का समझौता हो, झुककर समझौता ना हो। ठीक है, मैं यहाँ पर गौरव मिश्रा जी ये भी ज्वाइन किए हैं। अभी सबसे पहले एक सवाल निकल कर आया, उसका जवाब मैंने अब्दुल गफूर साहब से ले लूँ। कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव अकड़ू नेता है, कांग्रेस ने तो लचीलापन दिखा दिया था अपना। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष पार्टी है। और भाई गणेश जी भी कहते थे कि 6, भाई आप 16-17 सीट आपको दी, तो उस पर ही आप माना कर लो ना कितना है। उत्तर प्रदेश के मतदाता ने जो वोट दिया है वो देश को और संविधान बचाने के लिए दिया है। और पीडीए को एक मैसेज दिया कि पीडीए ही चलेगा उत्तर प्रदेश में, ये किसी के रहमो करम पर नहीं दिया है वोट। देश की उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो। जनता की भावनाओं को देखते ही दोनों लोग, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी आए, उन्होंने गठबंधन किया। और सम्मान की बात है, अरे 16 से आपको 17 6 जीत गया आपको भी पता कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन का जो है क्या स्थिति में। यहाँ मुख्य विपक्ष में अगर है भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर दे सकता है तो समाजवादी पार्टी दे सकती है। पीडीए ही इसको भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा 2027 में। ठीक है, यहाँ पर गौरव मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारी चर्चा यहाँ पर चल रही थी, कल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक बयान डाला है उनकी सोशल मीडिया पर भी। इसमें वो कह रहे हैं कि भाई 70 और 80 वाला फार्मूला नहीं चलेगा इस बार। 27 को लेकर सवाल किया गया था उनसे, इज्जत दोगे तो इज्जत से रहेंगे साथ में, अगर नहीं दोगे तो हम भी तैयार हैं। आप कैसे देखते हैं? आपने सुन लिया होगा प्रतिक्रिया क्या आ रही है यहाँ पर सपा की और कांग्रेस की। देखिए, इमरान मसूद साहब कोई पहली बार तो दे नहीं रहे हैं, वो तो लगातार पहले से भी दे रहे हैं और लगातार देते रहेंगे। भाई उनको देना, भाई अब सम्मानित सांसद जी हैं और कुछ ना कुछ उनको लिखना ही है। बाकी रही बात गठबंधन की, तो आप स्थिति समझ ही सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पे क्या हालात हैं। और सब चीज़ें अच्छी रहें तो बहुत बढ़िया बात है, रहना भी चाहिए। और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अगर एकजुट नहीं होगा विपक्ष तो कैसे मुकाबला करेंगे योगी आदित्यनाथ से? भाई कटोगे बटोगी राजनीति चल रही है। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ लैंड कर चुके हैं। दिल्ली के अंदर आप देखें, और वहाँ क्या इलेक्शन चल रहा है इस समय, वहाँ क्या इलेक्शन घूम गया रातों रात, कैसा इलेक्शन हो गया। भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने टकराव में है, बाकी सब साफ। मैं नहीं कह रहा, दिल्ली में कल बल्ली मारान में हम लोग थे, क्या स्थिति है वहाँ पर? देखिए चुनाव कहाँ चला गया सारा का सारा। ठीक है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलना चाहिए, लेकिन इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए, कायलिन में नेताजी को इन बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये ग्राउंड जीरो पे भी इस चीज़ को दिखाएं। ये नहीं कि आपने ट्वीट कर दिया, ट्वीट करना बहुत आसान काम है, ट्वीट कर दिया, बोल दिया, ठीक है, लेकिन बाद में देखिए क्या स्थिति बनती है। बाद में सब एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहते हैं, एक दूसरे के बाद बयानबाजी करते हैं। यही दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इनका हिस्सा है कि नहीं? आपस में गठबंधन का हिस्सा है। और वहाँ पर अभी सम्मानित हमारे जो है सांसद राहुल गांधी जी ने क्या दिखाया? दिल्ली की तरक्की दिखा दी, दिल्ली का विकास दिखा दिया। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुँचा रही हैं। बीजेपी को तो यही चाहिए ना कि आप लड़ें और ये सब चीज़ें दिखाएं। गणेश जी, अब देखिए गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी यही चाहती है जो इस समय चल रहा है। ये तो पहले सपा कह रही थी, अब जो गौरव मिश्रा है उन्होंने भी कह दिया, तो कैसे काउंटर करेंगे? पीडीए ने समाजवादी पार्टी को नहीं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को दिया था, और अब दिल्ली में हम और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। ये देखना, दिल्ली में पीडीए की पहली पसंद, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो वहाँ है नहीं, पहली पसंद कांग्रेस है, ना कि आम आदमी पार्टी। आप ये देखना कि अभी मेरा मानना है कि अप्रत्याशित रिजल्ट दिल्ली में हमें देखने को मिले, क्योंकि दिल्ली का चुनाव जो है टोटल विकास के नाम पर अगर पलटता है, वैसे योगी आदित्यनाथ जी कल गए वहाँ, और आज भी मैंने सुना है कि वहाँ पे 14 से 17 रैली वो करेंगे। छोटे से दिल्ली में 14-17 रैली करने का मतलब ये है कि वो वहाँ पे आग लगा देना चाहते हैं, वहाँ ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ध्रुवीकरण अगर हुआ
धर्म के नाम पे, मेरे को नहीं लगता कि वो सक्सेसफुल होंगे उसमें, क्योंकि पढ़ी लिखी जनता है वहाँ की। दिल्ली के राजधानी क्षेत्र की जनता जो है बहुत सोच समझ के वोट देगी। आप फिलहाल दिल्ली को छोड़िए, आप यहाँ यूपी की बात कीजिए। 27 से जुड़ा हुआ पूरा मामला चल रहा है, जो इमरान मसूद का जो बयान है उसको कैसे मैनेज करेंगे आप लोग आपस में बैठ मैनेज करेंगे? अभी ये बहुत जल्दी है मेरे ख्याल से उस पर कमेंट करना। जल्दी है तो फिर नेताजी ने इतना बड़ा बयान क्यों दिया? तो हमें नहीं, नेताजी ने जो कहा है वो ठीक कहा है, बिल्कुल बराबरी का ही समझौता होगा और होना भी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि उन सब तैयारियों से पहले हमें भारतीय जनता पार्टी का जो दुष्प्रचार और जो एक इनका पूरा संगठन काम करता है, किस चीज़ पे काम करता है कि वो जाएंगे वोटें कम करवाएंगे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10-20 हज़ार वोटें कम कराएंगे, अपने लोगों की वोटें बढ़वाएंगे। उस तरह की जो इनकी स्ट्रेटजी है, हमें उससे लड़ना है और ये भी लड़ेंगे और हम भी लड़ेंगे। बड़ा दिल कौन दिखाएगा फिर? जब 17 और 80 वाली बात चली तो बड़ा दिल कौन दिखाएगा? कौन सीटें ज़्यादा देगा? देखो, दिल तो बढ़ा हुआ भी, एनलार्ज हार्ट भी प्रॉब्लम है और श्रिंक हुआ भी प्रॉब्लम है। बराबर का दिल दिखाना पड़ेगा, तभी जो है चीजें दिखाओगे बराबर। जो हमारा नेता कहेगा हम उसके साथ चलेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे, राहुल जी कहेंगे गठबंधन रहेगा, गठबंधन तो रहेगा। अरे कोई बात नहीं, जो बोला है चलने दो के, तो अपनी रेपो बढ़ाने के लिए करते हैं ऐसे बयानबाजी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गठबंधन मजबूत ही रहेगा और गठबंधन ही रहेगा। नहीं, वो तो ये भी कहना गठबंधन रहेगा, लेकिन वो साथ में लेकिन भी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन तो आप भी समझ रहे, जो भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कह रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं कि गठबंधन के लोग भाषा बोल रहे हैं, वो क्यों बोलते हो भाई? क्यों बोलते हो? अगर कोई दिक्कत है अपने प्लेटफॉर्म पर, अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कहिए। आप नेता से कहिए। आप अगर सार्वजनिक कोई बात कहेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मिले हुए, कहीं ना कहीं जाहिर होता है। चीजें तो सब, ये चीजें जो है सब ऑफ कोर्स हाईकमान बैठ के डिसाइड करेगा। अभी तो हमें भाजपा से यूनाइटेडली लड़ना है। उसकी जो साजिशें होती है ना चुनाव से पहले की, लड़ाई, उन साजिशों के खिलाफ हमें मिलकर लड़ना है। लड़ाई यहाँ इमरान मसूद की, अब्दुल गफूर की, हमारी सबकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी देश को खत्म करने की तरफ जा रही, देश और संविधान को खत्म करने जा, उससे कैसे बचे, ये बात होनी चाहिए। ठीक है, लड़ाई कह रहे हैं कि हमारी भाजपा से है, लेकिन जो बयान है वो तो कहीं ना कहीं 27 की जंग के अभी से नजर आ रहे हैं कि भैया इतनी सीटें पे लड़ेंगे हम तो चुनाव, सीधे सीधे कम नहीं लेंगे हम। नहीं, अच्छी बात है, सीटें इन्हें लेनी चाहिए। जैसे भी इनका वो तो पार्टी का, इनका ये भी क्या तय करेंगे, हाईकमान सब तय करेगा लास्ट टाइम में, और लास्ट स्टेज में आकर सब चीज़ें तय होंगी। लेकिन मेरा मानना है कि इन भाइयों को मेरे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि विकास में मुद्दा होना चाहिए। आप विकास पे भी लड़ें, विकास की भी बात करें। जो विकास की बात कोई नहीं करता, वो उसकी बात जरूर करनी चाहिए। उसी सहारनपुर को देखिए जहां आप खड़े हैं, यहीं देवन जाने के लिए कितना समय लगता था, याद कीजिए। यही देवन जाने में कितना समय लगता था, यहीं से दिल्ली जाने में कितना समय लगता था। आज आपके सामने जो है देहरादून से दिल्ली का रास्ता मात्र 2.5 घंटे का रह गया है। तो ये विकास है, विकास को जनता स्वीकार कर रही है। और आप ये समझिए, दिल्ली के अंदर विकास शीला दीक्षित ने शुरू किया, इसको कोई नहीं नकारता। कांग्रेस की शीला दीक्षित ने बहुत अच्छे काम किए, उसको दिल्ली की जनता आज भी याद करती है। ठीक है, उसके बाद केजरीवाल आगे, केजरीवाल ने काम किया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ अगर आज स्टार प्रचारक बना करके दिल्ली भेजे जाते हैं तो ऐसे नहीं भेजे जा रहे, कुछ तो बात होगी। चलिए, यहाँ पर जो चर्चा हुई है जी, अगर दिल्ली में विकास के नाम पे शीला दीक्षित ने 100 काम किए थे तो केजरीवाल 2 भी नहीं कर सके। केजरीवाल ने वहाँ बहुत कुछ नहीं किया। वहाँ पे चुनाव जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी तो उसमें अपना बनाए हुए है, हाइप बनाए हुए है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वहाँ पे केजरीवाल के नाम पे विकास, जो वो तथाकथित विकास कहते हैं, वो उसके नाम पे, और कांग्रेस के शीला दीक्षित के 15 वर्षों के कार्यकाल पे हो रहा है। और इसके अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे और आप देखना कि कांग्रेस बहुत अच्छा करने जा रही है। आपके गठबंधन के जो हैं अरविंद केजरीवाल आरोप लगा दिए उन पर। देखिए, बात सुने, जो उत्तर प्रदेश में विकास की जो नींव रखी थी माननीय अखिलेश यादव जी ने रखी थी, चाहे वो बिजली हो चाहे सड़क हो, उसको, लेकिन विकास की बात है ना, विकास, भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज है, विकास में नहीं है, भावनाओं को भटका के वोट लेती है। एलिवेटेड जो आपका बन रहा है, जी, जी। ये नीचे जो अपना नॉर्मल हाईवे बना था उसको एक भी दिन यूज नहीं किया गया, उसके ऊपर एलिवेटेड बना दिया। ये भ्रष्टाचार है, विकास की आड़ में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। माननीय अखिलेश यादव का तोड़ नहीं है। तो यहाँ पर चर्चा तो हुई थी इमरान मसूद के उस बयान को लेकर, बयान के पक्ष में है, लेकिन यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसका जो विरोध जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव की बात यहाँ पर शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश को, लेकिन बात ये दिल्ली तक ले गए और दिल्ली को लेकर भी आपस में एक दूसरे पर कहीं ना कहीं छींटाकशी आरोप जो है इनकी तरफ से लगाए गए हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।